आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। के गांव रामसर में एक विवाहिता महिला विमला वाइको प्रधान जाति माली निवासी रामसर ने अपने 3 बच्चों के साथ में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर उनके 3 पक्ष को बुलाया गया है। 3 पक्ष से उसके पिताजी गोपाल और उसके ताऊजी रामचंद्र द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मेरी बेटी की शादी गांव रामसर में हुई थी, जिसके 3 बच्चे थे और मेरी बेटी दिमाग से थोड़ा कमजोर थी और कुछ ऊपर की इसकी बीमारी थी, और जिस पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम कराकर बॉडी 3 पक्ष को सुपुर्द की जाएगी। आगे की कार्रवाई जारी है। प्रमुख खबरों के साथ हफ्ते भर के अंदर दिल्ली में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 2.3 की तीव्रता। महामारी के बीच दुनिया में आज क्रिसमस की धूम, कोरोना गाइडलाइंस के साथ मनाया जा रहा है पर्व। पीएम मोदी आज 6 राज्यों के किसानों से करेंगे सीधा संवाद, मंत्रियों सांसदों की भी चौपाल में लगी ड्यूटी। चीनी कंपनी को एक और बड़ा झटका, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत प्रोजेक्ट से दिखाया बाहर का रास्ता। बीसीसीआई सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष बनी पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए पहले चरण का डाटा इसरो ने किया सार्वजनिक। बता दें, ऑर्बिटर 2 सितंबर 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा। सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, 121 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में नवसारी और सूरत में मारा छापा। बताते चले, मामला 2017-2019 के दौरान का है। जापान, कोरिया समेत कई देशों से अब स्टील आयात पर लगेगा एंटी डंपिंग शुल्क, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने दिया केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। तो दोस्तों, ये थी बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरें। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुई 4 घंटे की वार्ता विफल हो गई। सरकार की साथ हुई वार्ता विफल के साथ ही जाट समाज ने अब आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जाट समाज ने साफ कर दिया है कि आज समाज के लोग सरकार से वार्ता करने के लिए सरकार के द्वार पहुंचे हैं, लेकिन आज सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना है। अब सरकार उनसे वार्ता करने के लिए उनके द्वार पर आएगी। वार्ता होनी थी। पहला बिंदु, भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार सिफारिश की चिट्ठी लेकर। दूसरा मुद्दा, जो 2013 से 17 तक के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे। तीसरा मुद्दा, आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लगे उन मुकदमों को सरकार वापस ले। तीनों मुद्दों पर विस्तार से तीनों विभागों के संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने के लिए कल राज्य सरकार का निमंत्रण जरिए कलेक्टर साहब हमें प्राप्त हुआ। हम 21 अपना सदस्य प्रतिनिधि मंडल लेके संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई है। 2 मुद्दों पर हमारी लगभग सहमति बनी, लेकिन जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने का, उस मुद्दे पर सरकार की जो चिट्ठी की सिफारिश है, इस पर सरकार की ढुलमुल नीति है। सरकार समाज की धैर्य की परीक्षा ले रही है। समाज की समझदारी को जो सरकार कमजोरी समझने की गलती कर रही है, सरकार शालीनता की भाषा नहीं समझ रही, सरकार डंडे की भाषा से समझना चाहती है। तो ये डंडे का नजारा और झंडे का नजारा सरकार को जल्दी ही देखने को मिलेगा। भारत में कोरोना के मामले 101, 23,778। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,83,849। भारत में कोरोना से ठीक हुए 96,93,173। भारत में कोरोना से मौतें 1,46,756। जयपुर, गुरुवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,001 नए मामले देखने को मिले हैं और प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,02,709 पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है और प्रदेश में अब तक 2,650 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 65, बाड़मेर से 8, भीलवाड़ा से 41, बीकानेर से 8, चित्तौड़गढ़ से 19, डूंगरपुर से 37, जैसलमेर से 14, जालोर से 4।
जोधपुर से 100, नागौर से 29, पाली से 15, राजसमंद से 35, सिरोही से 12 और उदयपुर से 47 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। प्रियंका गांधी ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च की शुरुआत की, लेकिन पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। सुनते हैं हिरासत में लिए जाने से पहले प्रियंका ने क्या कहा। देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। उधर राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की। जानते हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल ने क्या कहा। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। जयपुर के केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप एक गर्भवती महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया है। इस दौरान रोडवेज की महिला कर्मचारियों ने प्रसूता का प्रसव करवाया। साथ ही रोडवेज स्टाफ ने महिला की आर्थिक मदद भी की। राजधानी जयपुर के बस्सी थाना इलाके में स्थित बैनाडा के पास में हाईटेंशन लाइन का काम चल रहा था और उसको भूमिगत किया जा रहा था। 4 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी ढह जाने से 2 मजदूर अंदर दब गए। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची व बस्सी एसपी सुरेश शाखला भी मौके पर पहुंचे। करीब घंटे पर चले रेस्क्यू अभियान के बाद में दबे हुए दोनों मजदूरों को निकाल लिया गया और उनको एम्बुलेंस व पुलिस के वाहन से उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि लोगों का कहना यह कि दबने से दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि उपचार के लिए उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो विद्युत विभाग है उसकी नाकामी क्यों सामने आई कि मजदूर जो दबे हैं और दबने से उनकी जो मौत हुई है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? क्या सुरक्षा के आला इंतजाम नहीं थी? आईपीएल में 2022 से 10 टीमें खेलेंगी। आज अहमदाबाद में हुई बीसीसीआई की एजीएम में ये फैसला लिया गया। अभी आईपीएल 8 टीमों के साथ होता था। 2021 में भी आईपीएल में 8 टीमें ही खेलेंगी, जबकि 2 नई टीमें 2022 में जुड़ेंगी। माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप और गोयनका ग्रुप ने नई फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। 2 में से एक नई टीम अहमदाबाद की हो सकती है। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर ने सबको चौंकाते हुए ये खुलासा किया है कि यदि कोरोना न आता तो अभी तक उनकी और आलिया भट्ट की शादी हो चुकी होती। ये खुलासा उन्होंने पत्रकार राजीव मसंद को दिए इंटरव्यू में किया। रिपोर्ट्स की माने तो ये पहला मौका है जब रणबीर ने आलिया भट्ट को खुलकर अपनी गर्लफ्रेंड बताया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को 15 साल की सजा और सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के मामले में गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने हाफिज सईद पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 70 साल के सईद को पहले भी 4 अन्य मामलों में 21 साल की सजा हो चुकी है। इस तरह 5 मामलों में उसे अब तक 36 साल की सजा मिली है। सईद इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। लेकिन इस बार प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव कोरोना महामारी की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। पर्व की रौनक के लिए चर्च और घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार कैरल्स ऑनलाइन गाए जाएंगे, वहीं वर्चुअली तरीके से गिफ्ट भी सेंटा क्लॉज देंगे। क्रिसमस जो है हम लोग यीशु मसीह के जन्म दिवस का पर्व मनाते हैं और यह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। हम लोग मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म पूरे संसार के लिए हुआ था और इसीलिए उनका जो जन्म है पूरे संसार में मनाया जाता है 25 तारीख को और 24 तारीख को रात को।
क्रिसमस हंसी खुशी का त्योहार है और इस दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाती है। ऐसे में क्रिसमस अब सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। बूंदी जिले की नैनवा उपखंड की फोरी बाई की कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस जिगर के टुकड़े का अपने ही हाथों से अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। पर बूंदी की इस अभागी माँ को न सिर्फ बच्चे की मौत का दर्द सहना पड़ा, बल्कि अपने 13 साल के मासूम से बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। मैं अधिकार बाद में नहीं हुआ, मैं कोई सुनाई नहीं करी, बताया अधिकार बताया, कोई नहीं सुनाया। सर ये मामला था कि अभी नैनवा के अंदर जैसे कि एक माँ और एक बेटी की सड़क दुर्घटना के अंतर्गत मौत हो गई, तो उनकी सुनवाई करके उनको 6 लाख रुपए दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं डेटोदा गांव के अंदर मेरे चाची के एक पति की मृत्यु 2017 के अंदर हो गई है और इनके बेटे बरतराज की मृत्यु अभी 20 दिन पहले हुई है, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे पापा और हमारे बड़े पापा अनपढ़ है, जिनको वहाँ जाने के बाद चपरासी धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।